सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा कोई काम करें तो सही, बुराई पहले आती है, विघ्न पहले आते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करके देखिएगा, विघ्न जरूर आएंगे। अब आप लोग डरता जाते हैं, विघ्न आ गए, कोई बात नहीं, विघ्न आए हैं तो डट करके सामना कीजिए। और याद दिला दूं आपको, विघ्न आते हैं तो विघ्न को जब आप टाल देते हैं अपने विवेक अपनी बुद्धि से, भगवान से प्रार्थना करके, तो विघ्न के बाद उसी काम में आनंद ज्यादा आने लगता है। उसका महत्व पता चल गया ना, किसका महत्व क्या था। अभी विघ्न नहीं आए थे तो पता नहीं चला कि क्या क्या था, अब विघ्न आया पता चल गया। भाई नदी सूखी हो तो कोई भी झट से पार कर ले, पर नदी में पानी ज्यादा हो तो पार करने के लिए नौका भी ना हो, अब तैर के कोई पार जाए तो पता चले कितना कठिन है। और यूं खाली है तो कोई भी पार कर जाए। तो नदी क्या है, खाली हो तो पता नहीं चलती, भरी हो तो पता चलती है ये नदी है। हाँ, ऐसे जीवन में कठिनाइयां ना हो तो उस काम का जीवन जीने का कोई मजा नहीं है। इसलिए जीवन में कभी सरल काम नहीं करने चाहिए। जीवन में कभी सरल काम नहीं करने। सरल काम करने के लिए तो बहुत लोग हैं, करेंगे सरल। आप प्रखर बुद्धि वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, विवेकशील हैं, आप जरा कठिन काम करिए, जो कोई नहीं कर सका वो आप करिए। आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे सरल काम में मन ना लगाएं, कठिन काम करें। जो कोई ना करे वो आप और आपके बच्चे करें। ऐसी कठिनता आपके बच्चों में हो, तभी तो आप प्रखर बुद्धि वाले बनेंगे। भाई जिस आदमी ने ये लाइट बनाई है, बल्ब बनाए हैं, उसका गुजारा दीपक से भी तो हो सकता था। उस जमाने में सब दीपक जलाया करते थे, पर उसने अलग सोचा, नहीं नहीं हमें लाइट बनानी चाहिए, बना सकते हैं। पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, उस व्यक्ति उस जमाने में चलो 4 अरब लोग रहे होंगे, रहे तो होंगे। 4 अरब लोग पहले दीपक ही जलाते थे, पर एक व्यक्ति ने सोचा नहीं नहीं लाइट जलाएं हम, तो 4 अरब तो नहीं सोच पाए। 4 अरब में एक ने अलग सोचा, लो लाइट हम सबको दे दी बना के। अलग सोचने की क्षमता होनी चाहिए, अलग करने की क्षमता होनी चाहिए। और ये कब होगा, जब आप सारे लोग ना सरल काम ढूंढते हैं, हमें सरल सा काम देना। सरल सा काम तो सब चाहते हैं, जो सरल सा काम मांगे समझना ये बहुत बड़ा आलसी है, आलसी है। सरल सा काम दे दो, कठिन सा काम क्यों नहीं लिया, कठिन सा काम लीजिए। और आप बुद्धिमान हैं, आप ये मत सोचिए कि आप कठिन काम नहीं कर सकते, आप में काबिलियत है, आप कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। चांद तक जाने की कौन सोच सकता था। लोग तो 4 मंजिल घर बनाते हैं तो उसी छत को समझते हैं कि हम ही सबसे ऊंचे खड़े हैं। हाँ, पर चांद तक जाने का संकल्प लिया और पहुंच गए लोग। चावला करके की लड़की थी, नाम क्या था, प्रियंका, चलिए आपको पता है, चावला थी बस ये हमें पता है, बस एक बहन थी बस ये पता, गई। कल्पना चावला, कल्पना देखो उसका नाम भी कल्पना था, और कल्पना भी उसने चांद में जाने की, और कल्पना की तो पहुंच भी गई। संसार में असंभव क्या है ये तो बताओ, क्या संभव है। असंभव केवल ये है कि तुम कठिन संकल्प ले नहीं पाते, कठिन काम सोच नहीं पाते। हम सब सरल सोचते हैं, अपने आप को तैयार नहीं करते कठिन काम के लिए। हमें डर लगता है फेल हो गए तो, अरे भाई फेल ही होगे ना, और जब गिरोगे तब तो खड़े भी होगे।
तो आप चलो कठिन काम के लिए, चलो बच्चों को तैयार करो, तुम्हें कठिन काम करना। जैसे हमने कथा में पिछली बार कहा था, इस बार फिर दोहरा देते हैं, हमारे भारत की थिंकिंग क्या है। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करते हैं किसके लिए? तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। हर बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। माँ बाप ने उनको पढ़ाया है, बेटा खूब पढ़ो, क्यों? तुम्हें नौकरी करना है। खूब पढ़ो, क्यों? नौकरी करना है। माइंड बिल्कुल सेट कर दिया, नौकरी ही करना है, बस सेट है माइंड। बड़े होके क्या बनना है? नौकर बनना है, नौकरी करना है। पढ़ लिख के क्या बनना है? नौकर बनना है, नौकरी करना है। नौकर बनने की शिक्षा हमारे भारत में दी जाती है, जबकि माँ बाप को चाहिए कि बेटा तुम्हें नौकरी करनी नहीं है, तुम्हें नौकरी लेनी नहीं है, तुम्हें नौकरियां देनी है। तुम्हें इतना महान बनना है कि तुम नौकरियां पैदा करो। ये बात माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये ज्ञान माँ बाप बच्चों को नहीं देते, ये बात माँ बाप अपने बच्चों के माइंड में नहीं बैठाते। इसलिए लोग नौकर बनने की होड़ में आगे हैं, मालिक बनने वाले कम हैं। मालिक क्यों नहीं बनना तुम्हें? मालिक के लिए क्यों नहीं भागना? नौकर के लिए क्यों भागना? नौकरी क्यों लेनी है? देनी क्यों नहीं है? देना सीखो। इतने पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, दोगे कब? लेने वाले तो बहुत खड़े हैं कतार में, तुम भी वही बन गए, तो उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? देने वाले बनो। आप अपने आप को डेवलप करो कि आपको लेना नहीं, देना नौकरियां, और 50, 100 नहीं, हजारों नौकरियां पैदा करनी है आपको। ऐसी थिंकिंग लेकर हमें आगे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप सही दिशा पर चलेंगे यदि सही संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो। इसलिए हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, अपने आप को बहुत आगे तक ले जाना है। इसके लिए सोच बड़ी हो, संकल्प बड़े हैं, बड़े हों। सब लोग पहले के जमाने में सब लोग घड़ी नहीं देख सकते थे, क्योंकि घड़ी थी ही नहीं। तभी 4 अरब लोगों में से एक आदमी ने सोचा, जिसका नाम था 1010, उसने सोचा कि क्यों ना घड़ी बनाई जाए। सोचा, बना लिया। इसलिए आज जब नई घड़ी आप खरीदते हैं तो उसमें 10:10 ही रहता है, क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम ही 1010 था। घड़ी बनाने वाले का नाम क्या था? 1010। इसलिए 10:10 रहता है घड़ी में। सोच लिया, बना डाला। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि प्लान बनाना है, बना डाला। सोच बड़ी थी तो कर डाला। हम लोग सोच बड़ी नहीं रखते तो कितना। भाई मैंने पिछली बार एक उदाहरण दिया था। आपके घर में पंखा है, पंखा 5 की स्पीड पे घूम सकता है, हाँ या ना? 5 पे जब पंखा होता है ना, बहुत फास्ट चलता है। 5 पे तो चल सकता है, पर आपने 2 नंबर पे सेट कर रखा है। अब 2 पे है, ऐसे ऐसे चलता है, चल रहा है। अरे कौन बढ़ाए 2 पे ही चल रहा है, जबकि चल सकता है 5 पे। उसी प्रकार आपका माइंड भी 5 नंबर पे काम कर सकता है, पर आपने अपने माइंड को 2 नंबर पे सेट कर रखा है। आपने अपनी बुद्धि को 2 नंबर पे सेट कर रखा है, 2 नंबर से ज्यादा नहीं जाएगी। अरे 5 नंबर पे भी आपकी बुद्धि चलेगी, घूमेगी, फास्ट काम करेगी, आपको सफल बनाएगी, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर में। अब क्या करोगे? पंखा तो घूम सकता है 5 पे, पर उसकी भी गलती नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको 2 नंबर पे सेट कर रखा है, बेटा नौकरी करना है तुम्हें बस। आप बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छे संकल्प लीजिए, मालिक बनिए, नौकरियां पैदा करिए। सरकार भी अब बोल रही है लोकल से वोकल। सरकार भी यही कह रही है ना कि नौकरियां मत ढूंढो, नौकरियां पैदा करो। सरकार भी यही कह रही है,
और हम ये बात तब बोल चुके थे जब मोदी जी ने नहीं बोला था। कब से हम बोल रहे हैं कि भाई नौकरियां लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। कोई ध्यान ही नहीं देता बच्चे की बात पर।